नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज ज़बरदस्त आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। दोस्तों, आज आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जानना है कि जिसने सही तरीके से एरिया ऑफ वैल्यू को ढूंढ लिया और अपना सही स्टॉप लॉस लगा लिया तो वहाँ पर उस व्यक्ति को कभी लॉस नहीं होगा। उसके लिए आज आपका टॉपिक ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको ये महसूस भी होगा, जो भाई बहन अपना लॉस कर रहे हैं, कि वाकई में इस टॉपिक ने थोड़ा सा मेरी आंखें खोल दी। वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जहां पर आप अपनी एंट्री लेंगे और वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जहां पर आप अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करेंगे। हर व्यक्ति के स्टॉप लॉस की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, लेकिन फिर भी आज हम एक बेहतरीन ज़बरदस्त आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि ऑलरेडी आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत प्रॉफिटेबल महसूस करेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 31 है, 31 है। जो भाई बहन नए हैं वो सबसे पहले हमारी चैप्टर नंबर 1 से इसको स्टार्ट करें ताकि उनको A to Z पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो व्यक्ति अपनी डायरी पेन लेकर के बैठे हैं उसको सही से नोट करें, समझें और महसूस भी करें जिन्होंने अपना लॉस किया है, कि ताकि ये उनके अपनी जर्नी में कितना कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। ट्रेडर का नेचर होता है, वो नेचर है एक्शन लेने का। हमें एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना होता है। किस तरीके से हम एक अच्छा नॉलेज लेकर के और अपने आप में एक पेशेंस धारण करके हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं और उससे हमारा बिलीफ जनरेट होता है। और एक्यूरेसी अगर मेंटेन आप करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो ये उसमें से सोने पे सुहागे का रोल करता है। ईगो नहीं करना है, फियरलेस रहना है, लालची नहीं बनना है और हम्बल प्रवृत्ति का रह के चलना है। दयालुता के भाव से अगर चलेंगे तो आपको कभी भी आपके ट्रेडिंग जर्नी तो छोड़िए, आपका लाइफ स्टाइल में भी बहुत अच्छा बदलाव आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्विंग के नीचे की बात अगर हम करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप ट्रेंड में सपोर्ट पर खरीदें जहां पर आपका टारगेट पूरा हो जाता है। ठीक है, आप ट्रेंड में सपोर्ट पे खरीदें और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे बेचते हैं। ये आपका सिस्टम अभी तक आपने सोचा है, समझा है, पढ़ा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डीपली चेंज को देखते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान देने वाली बात है। जैसे क्या है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट में अगर हमें कोई चीज़ बाय करनी है तो अगर यहाँ पर हमको बहुत बढ़िया सा बुलिश स्ट्रक्चर, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई सिस्टम क्रिएट होता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर बाय करना बहुत ज़रूरी होता है, सारे लोगों को यहीं पे बाय करना चाहिए। और अगर हम सपोर्ट पे जाते हैं, सपोर्ट को छोड़ के रेजिस्टेंस पे जाते हैं, तो रेजिस्टेंस पे हमेशा हम सेल के लिए सोचेंगे, हमेशा हम बेचने के लिए सोचेंगे। कभी भी हम सपोर्ट पर क्या करते हैं, बेचने के लिए नहीं सोचेंगे, याद रखने वाली बात है। और कभी हम रेजिस्टेंस पे खरीदने के लिए नहीं सोचेंगे। मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। जब भी आप ट्रेड लीजिए तो पहले एरिया ऑफ वैल्यू देख लीजिए कि एरिया ऑफ वैल्यू मेरा कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इससे ही डिसाइड होगा आपका स्टॉप लॉस, वो भी सही स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें समझना है। यहाँ पर क्या है कि जब हमारी कोई कैंडल ऐसे चलती है, कोई कैंडल ऐसे चल रही होती है, ठीक है, इस प्रकार से चल रही होती है, तो उस कैंडल पे कहीं ना कहीं एक हमको बड़ी कैंडल दिखती है जिस पे आपको ये लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, बाय या सेल करना चाहिए। कोई ना कोई एक बड़ी कैंडल आपको दिखेगी, चाहे वो बुलिश कैंडल हो या फिर बेयरिश कैंडल हो। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या करना है, कोई ना कोई एक कैंडल दिखेगी जिस पे आप अपना एक डिसीजन बनाते हो कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। अब ध्यान दीजिए, इस बड़ी कैंडल पे आपको क्या करना है, देखना है कि ये कैंडल का साइज क्या है, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, कितनी बड़ी साइज की ये कैंडल है। अगर ये कैंडल आपके स्टॉप लॉस पे फिट बैठती है, ध्यान दीजिए, अगर ये कैंडल आपके स्टॉप लॉस पे फिट बैठती है
तो आप क्या करेंगे, इस पे ट्रेड लेंगे। अन्यथा बड़ी अगर स्टॉप लॉस आपकी आ रही है तो आप यहां से बिल्कुल बाहर सोच लेंगे कि नहीं लेना है, चाहे ये ट्रेड चली जाए, चाहे जितना प्रॉफिट देके गई हो आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी क्षमता के अनुसार जो हमारा स्टॉप लॉस देने का एक टारगेट है, हम उतना ही सोचेंगे, उसके अलावा हम बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। मान के चलिए आपको वो ट्रेड नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आपने इस कैंडल का प्राइस देखा कि ये कैंडल कितने रुपए की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की, 15 रुपए की, जो भी एक्सेप्टर जो आपका टारगेट सेट करता है कि हाँ ये मेरे बजट में आ रहा है, इतना मैं एसएल ले सकता हूँ, स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो ये कैंडल जो आपकी बड़ी सी है, मैं इसको अलग से नीचे ही बना दे रहा हूँ। जो ये बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल का नाम है वीपन कैंडल। वीपन कैंडल, देखिए कैंडल जो होती है वीपन कैंडल, उसके बारे में बताया गया है कि ब्रेकआउट चाहे ब्रेकडाउन कोई भी हो रहा हो, चाहे ब्रेकआउट हो रहा हो चाहे ब्रेकडाउन हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कैंडल बड़ी सी बनी है उस कैंडल को बोलते हैं वेपन कैंडल, जिस पे आप अपना एंट्री लेने जा रहे हो। क्या है, आप अपनी एंट्री लेने जा रहे हो। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि वेपन कैंडल को आपने देखा, आप एंट्री लेने का बना चुके हो, मन बना चुके हो। अब उस वेपन कैंडल का जो निचला हिस्सा होगा, अगर आपने ऊपर के लिए लिया ट्रेड, अगर आपने ये ट्रेड लिया तो उसका जो नीचे का हिस्सा होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, एसएल होगा। ठीक है, चाहे ये 10 रुपए का कैंडल हो, चाहे ये 15 रुपए की कैंडल हो, आपके बजट में अगर आ रही है तो उस कैंडल का नीचे का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। इसी तरीके से अगर ब्रेकडाउन आप कर रहे हो तो ब्रेकडाउन के लिए आपकी जो कैंडल बनी है जिसमें आप नीचे के लिए सेल के लिए ट्रेड ले रहे हो, उसका जो ऊपरी हिस्सा होगा ये आपका एसएल होगा। इसको आप एसएल को रखेंगे और इस एसएल को रखने के बाद आपकी जो एंट्री होगी इसी की जस्ट ऊपर की एंट्री होगी। मतलब कैंडल जहां पर फिनिश हुई है, एक अगली कैंडल जो आ रही है, अगर वो कैंडल का जो हिस्सा है उस कैंडल से आपको एक टारगेट अपना सेट करना है। वो भी कितना, अगर आपने 1:2 का रेशियो रखा तो 1:2 आपके लिए ठीक है। आपको लगता है कि 1:3 का टारगेट लेना है तो 1:3 का, जिसमें आपने जैसे 1:2 का मतलब क्या हो गया, 500 रुपये अगर आपको लगता है कि मेरा एसएल चला जाए तो मुझे मिले कितना, लगभग 1000 रुपये आपको प्रॉफिट चाहिए। और ऐसे ही 1:3 में क्या है, 500 रुपये आपका लॉस चला जाए, लेकिन अगर मिले तो 3 गुना मिले, कितना, 1500 रुपये। तो मेरे हिसाब से 1:2 का रेशियो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको लगता है, फुल्ली कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट 1:3 का रेशियो देके जाएगा, तो आप 1:3 का भी रेशियो ले सकते हैं, बशर्ते शुरुआती दौर पे आपको ये रेशियो लेके चलना है। और सारे भाई बहन याद रखें, एसएल को बिल्कुल भी मत भूलिए, ये आपके लिए बिल्कुल एक प्रकार का रामबाण है, क्योंकि आज प्रॉपर आपको मैं यही बता रहा हूं कि एरिया ऑफ वैल्यू जहां पर आपको क्या करना है, एंट्री लेना है, और एसएल आपको कहां पे कितना रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। रिस्क को ध्यान रखना है। यहां पे मैंने आपको बताया कि रिस्क रिवार्ड को कैसे मैनेज करना है, वो ध्यान दीजिए। यदि एक लॉट पे 10 पॉइंट का एसएल लेना है, आपने क्या किया, कोई भी लॉट साइज सेलेक्ट की, चाहे निफ्टी 50 की हो, बैंक निफ्टी की हो, जो भी है, आपने जो भी लॉट साइज सेलेक्ट किया है, तो उसमें 10 पॉइंट का अगर एसएल लेना है तो उससे बड़ा एसएल नहीं लीजिए। कोई भी कैंडल 20 पॉइंट का अगर एसएल दे रही है तो आपको क्या करना है, उसमें भाग नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। चाहे मेरे जितना भी मुझे लगे कि भाई लोभ दौड़ रहा है, क्योंकि हमको कहना ग्रीडी नहीं बनना है, हमारे बजट में नहीं आ रहा है, हम उसको, उस ट्रेड को कंफर्म छोड़ देंगे। ये मेरे नियम के क्या है, उसको जो अपना एक रूल बनाया था ना, अपने डिसिप्लिन बनाना था, नियम के खिलाफ है। ठीक है, तो वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके बजट का एसएल है तो आप एसएल लीजिए, अदरवाइज उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। चाहे आपको जो समझ में आए आप उसे मान लीजिए कि ये मेरे रूल्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। और सबसे अच्छी बात,
एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको समझाया है कि 500 रुपये का अगर आपने ऐसा लिया है तो प्रॉफिट आपका कितना होना चाहिए, 1000 रुपये तक प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर 1:2 का रेशियो लिया है इस कंडीशन में, अगर आपने 1:3 का कंडीशन लिया है तो यहाँ पे 500 की जगह कितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए, 1500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया। यही कंसिस्टेंसी है और इसी को आपको नहीं छोड़ना है, लोभी नहीं बनना है। तो रिस्क को ध्यान देते हुए आपको एसल मेंटेन करना है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि आप अगर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं, मान लेते हैं कोई एंट्री आपकी इस प्रकार से जा रही है, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ वैल्यू पे क्या करना है, यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है, एरिया ऑफ वैल्यू पे एंट्री लेनी है और उसी के नीचे आपको एसएल ले लेना है, एसएल ले लेना है, स्टॉप लॉस ले लेना है। तो एंट्री जो आपका होगा वो एंट्री पॉइंट से जो कैंडल जिसने आपको एंट्री के लिए मजबूर किया था, उसी कैंडल को आप जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे आप अपना एसएल बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप दूसरे स्टेप पे भी चल रहे हैं तो जो ये स्विंग आया है, ये स्विंग आपका एंट्री एरिया है और इसी एंट्री एरिया के जस्ट नीचे जो कैंडल थी उसी कैंडल का आपको एसएल बनाना है। तो सारे भाई बहन को मैंने बताया कि स्टॉप लॉस जो आप ले रहे हैं उस स्टॉप लॉस का यही मतलब है कि आपका नुकसान कम हो और आपकी एंट्री पॉइंट बिल्कुल क्लियर जगह हो जहां पे आपको लॉस ना हो। तो वो एंट्री पॉइंट जो आपका है, अगर मैं अप ट्रेंड मार्केट की बात करूं तो एंट्री पॉइंट हमेशा आपका ये पोर्शन होता है जिसको आप हायर लो पोर्शन बोलते हैं, हायर लो पोर्शन बोलते हैं। और अगर आपका एंट्री पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा जिसको आप यहाँ पे लोअर हाई बोलते हैं, लोअर हाई बोलते हैं। हमेशा ये डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीवंत रखना है। ये अगर आपकी एंट्री में मौजूदा ताकत दे रही है, मौजूदा आपको प्लानिंग दे रही है, तो ये एंट्री आज भी उतनी ही कारगर हो रही है जितनी कि कभी पहले थी, जो डाउ जोन्स ने इसको दिया था थ्योरी को, तो चार्ल्स डाउ ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डाउ साहब का जो कॉन्सेप्ट था आज इतना ज़बरदस्त क्लियर लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि ताकि उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो आज की डेट में नए नए लोगों ने तरह तरह के कॉन्सेप्ट बताए हैं। याद रखिएगा, 3 बार अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो गिरने में समय नहीं लगता, मात्र 2 टाइम्स में ही मार्केट नीचे आ जाता है। जो एलियट वेव का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैं पिछले चैप्टर्स में लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो एलियट वेव भी क्या है, डाउ थ्योरी की चीज़ों को ही बहुत अच्छे से रिकमेंड कर रहा है और कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एसएल कब लेना है, जहाँ पर आपका एरिया ऑफ वैल्यू बन रहा है उसी के लास्ट वाली नीचे वाली कैंडल को आप अपना एसएल मानेंगे, द उसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। आज मैंने एक बेसिक जानकारी से लेकर के आपको थोड़ा बहुत अपडेट जानकारी बताई है। इसके लिए आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को देखें और अपने नोट्स क्रिएट करें। साथ ही साथ आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं इन सब चीज़ों से धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल होने वाला है। और हमारे जो नए बैचेस हैं उन बैचेस के बारे में आप बाकायदा पूछ सकते हैं और सारी चीज़ें आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी। हमारे जो लाइव वेबिनार जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उनको आप देख सकते हैं, जिससे क्या है आपको और अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपका अच्छा पैसा वहाँ पर बच सकेगा, कहीं गलत जगह आपका पैसा नहीं फंसेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,